हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट। आप देख रहे थे हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है, किस प्रकार से होता है, जिसमें आपने कहा हमारी बॉडी मूवमेंट के लिए हमारा स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें आपने पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम के बारे में। आपने कहा अलग अलग प्रकार की क्या होती है हमारी बॉडी में, बोन्स होती हैं, 206 टोटल बोन हमने कही थी। और हमने कहा था ये जो बोन होती है आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, आपस में जुड़ी होती हैं, पूरे कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं, जो कि हमारी बॉडी को शेप दे रहे हैं। इसी के साथ हमने कहा था शेप देने के साथ साथ ये जो कंकाल तंत्र है वो हमारे आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही लोकोमोशन में यानी कि मूवमेंट में मदद यहाँ पे कर रहा है। तो आपने क्या जाना, आपने जाना कि अलग अलग प्रकार की बोन होती हैं, जैसे कि आपने कहा स्कल होता है, ठीक है, ये पूरा आपका स्कल आ गया है। फिर हमने कहा कि यहाँ पे क्या होती हैं, रिब्स आती हैं, आपका रिब केज आता है, ठीक है, रिब केज के साथ आपके जो हाथ और पैर की जो बोन्स होती हैं वो आती हैं। तो यहाँ पे हमने बात की है स्केलेटल सिस्टम के बारे में, बोन्स के बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो था जॉइंट्स यानी कि जोड़े। अब देखें, हमने कहा हमारी पूरी बॉडी बनी है हड्डियों से। हड्डियां कैसी होती हैं, बहुत कठोर होती हैं। सारे बच्चे जानते हैं कि जो हड्डियां होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं, बहुत कठोर होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई एक बोन है, एक बोन में एक बोन से यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है। मूवमेंट कब होगा, जब दो बोन आपस में क्या होंगी, जुड़ी रहेंगी। दो बोन जुड़ी हैं तब आप में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, आप हिला पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक पूरी बोन है, ये एक पूरी बोन नहीं है, लेकिन मान लेते कि एक पूरी बोन है। अगर ये एक पूरी बोन रहती तो आप इस प्रकार से अपनी जो फिंगर है उसे आप मोड़ नहीं सकते हैं। यानी कि अगर मूवमेंट होगा तो कैसे होगा, जब जहां से जो दो बोन जुड़ी होंगी वहां से मूवमेंट पॉसिबल होगा, जिसे आप जोड़े कहते हैं। जैसे कि आपने कहा आपका हाथ है, यहाँ पे आपका एक जोड़ा है, जिसे आप इस प्रकार से क्या करते हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। मूव कर रहे हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक हड्डी यहाँ पे है और एक हड्डी यहाँ पे जुड़ी है, दो हड्डियां यहाँ पे क्या है, जुड़ी हुई हैं। मेरा हाथ है, मैं अपने हाथ को ऐसे मूव कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जोड़ है, दो हड्डियां यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। मैं अपनी फिंगर को यहाँ पे क्या कर रही हूँ, फोल्ड कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी अलग अलग बोन है, अलग अलग हड्डियां हैं। आप फील करेंगे इस प्रकार से। आपने कहा एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, आपको ऊपर में दिखाई दे रही है। टच कीजिए सारे बच्चे अपने हाथ को। अब आप देखिए अपनी हड्डियों को, अपनी जो बोन्स होती हैं उन्हें आप फील कर सकते हैं, ठीक है। हमने कहा हमारी बॉडी में मूवमेंट पाया जा रहा है, जिसमें हमारा कंकाल तंत्र, हमारे स्केलेटल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, जॉइंट्स पाए जाते हैं, जोड़े पाए जाते हैं, ठीक है। जॉइंट्स का मतलब क्या है, जहाँ पे दो हड्डियां कनेक्टेड हैं। अब आप देखिए कहाँ पे मूवमेंट पाया जा रहा है, कौन कौन से ऑर्गन को आप हिला रहे हैं। जैसे कि एक बच्ची इस प्रकार से बैठी है, वो इस प्रकार से क्या कर रही है, अपने हाथों को मूव कर रही है। एक जो बच्चा फ्रंट में बैठा है वो पीछे की ओर इस प्रकार से देख रहा है, वो अपने जो आपकी नेक है उसे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। एक बच्ची नीचे से अपने पैरों को हिला रही है। आप देख रहे हैं सारा क्या हो रहा है, आपके बॉडी में मूवमेंट हो रहा है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं अपने हाथों को हिला रही हूँ। क्यों हिला पा रही हूँ, क्योंकि अगर सोचिए एक पूरी बोन होती, एक पूरी हड्डी होती, तो क्या उसमें मूवमेंट पॉसिबल था। जीआईसी पॉलीखाल, माइक लीजिए अपना। मुझे बताइए सिर्फ अगर एक हड्डी हमारे पास होती तो क्या उसमें मूवमेंट पॉसिबल है। तो हमने क्या बात की, देखिए अभी तक हमने कहा हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में अच्छे से समझ लिया है। अब हम बात करेंगे जॉइंट्स के बारे में। तो सारे जॉइंट्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक करके जॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, एक एक करके जानेंगे। क्योंकि हमें क्या है, धीरे धीरे हमें स्टडी करना है। एक साथ अगर आप सारी चीजें पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। कुछ जॉइंट्स को पढ़ेंगे, यहाँ पे 3-4 जॉइंट्स आपके पास आएंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे, देखेंगे मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है। तो हमने कहा, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कहा मैं अपने ये जो शोल्डर है इसे मैं हिला पा रही हूँ इस प्रकार से, इसका मतलब यहाँ पे जॉइंट है। मैं अपने हाथ को हिला पा रही हूँ, इसका मतलब यहाँ पे बोन कनेक्टेड है। मैं अपने इस प्रकार से हथेली को, अपनी मुट्ठी को हिला पा रही हूँ, इसका मतलब यहाँ पे जॉइंट्स है। मैं अपनी फिंगर को इस प्रकार से हिला पा रही हूँ, इसका मतलब यहाँ पे भी जॉइंट्स पाए जा रहे हैं। इतनी बात समझ रहे हैं आप लोग। जीआईसी बचवा बान, बच्चे आप लोगों को आवाज आ रही है। जीआईसी बचवा बान, हैंड रेज कीजिए जिसे आवाज आ रही है। ठीक है, वेरी गुड, सब बच्चों को आवाज आ रही है। चलिए, अच्छा बच्चे आप लोग का माइक कहाँ है, माइक लेके आइए, एक बार माइक लेके आइए। जीआईसी कोड कंटारा, बच्चे आप लोगों को आवाज आ रही है। जीआईसी कोड कंटारा,
ठीक है, वेरी गुड। आप सबको आवाज आ रही है। बच्चे माइक लेके आइए अपना और मुझे बताइए आप कौन सी क्लास के हो। कोई भी एक बच्चा उठिए और माइक लेके आइए। बच्चे नाम बताइए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम अंशिका। मॉर्निंग। नाम? अंशिका। मैम ओके। अंशिका। अंशिका, अंशिका कौन सी क्लास के हो बच्चे आप लोग? मैम 6th। 6 के, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए आपने जो चैप्टर है बॉडी मूवमेंट वो आपने पढ़ लिया है? यस मैम। ठीक है। बच्चे क्या पढ़ा आपने इस चैप्टर में? जॉइंट्स के बारे में मुझे बताइए कुछ कि कितने प्रकार के जॉइंट्स आपने पढ़े हैं? अंशिका कुछ पता है आपने जॉइंट्स के बारे में? आपने पढ़ा होगा 4 प्रकार के जॉइंट्स आपके पास आते हैं। यस मैम। ठीक है, कुछ के नाम पता है आपको? कुछ याद है आपको? किसी को पता है जीआईसी कोड कंडारा में? आपको मुझे बताने जो जॉइंट्स आपने पढ़े हैं, जो जोड़े आपने पढ़े हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? किसे याद है जीआईसी कोड कंडारा? किसी को नहीं पता? अंशिका किसी को नहीं पता? पूछिए, किसी को नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए ध्यान से सारे बच्चे सुनिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम अनुराग। अनुराग। चलिए अनुराग मुझे बताइए कि जॉइंट्स कितने प्रकार के आपने पढ़े हैं? मैम 3। 3। कौन कौन से होते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वेरी गुड। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट, ठीक है। पाइवोट जॉइंट। ठीक है, ओके। अच्छा मुझे ये बताइए जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, क्या आप जानते हैं वो कहाँ पे पाया जाता है? मैम शोल्डर। अनुराग जानते हैं आप? मैम शोल्डर पे। शोल्डर पे, वेरी गुड। अब मुझे दिखा सकते हैं कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है उसमें कैसे मूवमेंट पाया जाता है? क्या आप दिखा सकते हैं अपनी शोल्डर को घुमा करके? कोई बात नहीं, दिखाइए एक बार कैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मूवमेंट करवाते हैं, दिखाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पूरा रोटेट हो रहा है पूरा रोटेट, है ना? तो मैम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या है, पूरा फ्री मूव हो रहा है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे अनुराग। चलिए बैठिए। अब आप लोगों को क्या करना है, जिसे नहीं पता है, ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो प्रॉपर यहाँ पे नोट करेंगे जीआईसी कोड कंडारा। चलिए तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चे, अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं? आपने पढ़ा है यहाँ पे मूवमेंट और लोकोमोशन के बारे में। मूवमेंट क्या होता है, लोकोमोशन क्या होता है, हम अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। और आपने क्या बात की है, आपने कहा है किसी भी जीव में गति और गतिशीलता केवल कंकाल और मांसपेशीय प्रणालियों के कारण ही संभव है। यानी कि अगर गति हमारी बॉडी में पाई जा रही है, स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम हमारी बॉडी में पाए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम के बारे में, जिसमें आपने एक इमेज में देखा। आपने इमेज में क्या देखा, हमारी पूरी बॉडी बनी है हड्डियों से, यानी कि बोन से, ठीक है, बोन से बनी है। तो हमने कहा कि ये जो बोन्स होती हैं हमारी बॉडी में, टोटल 206 हड्डियां हैं, 206 बोन हमारे पास आती हैं। और ये बोन आपस में क्या होती है, कनेक्टेड होती है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जो बोन है आपस में जुड़ी है, चाहे आप इस प्रकार यहाँ पे देखिए, चाहे आप अपने पूरे स्कल में देखिए, तो आपको क्या कहा गया है, 29 बोन होती हैं आपके स्कल में। ये आपका क्या है, पूरा स्कल है। कितनी हड्डियां होती हैं, 29 हड्डियां होती हैं। अगर आप अपने फेस को देखेंगे, अपने चेहरे को देखेंगे, हमने क्या कहा था, आपकी चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, 14 हड्डियां होती हैं हमारे फेस में। जो आप फेस देखते हो, जो हमारा चेहरा है, सिर्फ चेहरे ही चेहरे की बात की जा रही है। तो क्या होता है, जो हड्डियां होती हैं वो आपस में मिल करके हमें क्या देती हैं, एक संरचना देती है,
निश्चित आकार हमें प्रदान करती हैं। ठीक है, ये हम बहुत बार कर चुके हैं जब हम स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, फिर आपको कहा गया है कि अगर रिब्स की बात हो जाए, जिसे हम पसलियां कहते हैं, ये जो इस प्रकार के रिब्स आपको दिखाई दे रही हैं, उनका नंबर कितना होता है? 24 होता है। 12 इस साइड और 12 इस साइड होती हैं। बीच में ये जो हड्डी होती है इसे हम स्टर्नम कहते हैं, एक हड्डी होती है, और स्टर्नम और रिब को मिला करके हम इसे कहते हैं रिब केज कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप सबको? अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था जॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको बॉडी मूवमेंट दिखाए गए हैं, जिसमें आपको एक जगह पे दिखाई गया है ड्राइंग हो रही है, एक जगह पे डांस यहाँ पे हो रहा है, एक जगह पे यहाँ पे क्या हो रहा है? फुटबॉल खेला जा रहा है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि कौन कौन से जॉइंट्स यहाँ पे यूज हुए हैं, कौन कौन से जो जोड़े हैं वो यहाँ पे यूज हुए हैं। ये हम तब पढ़ेंगे जब आप जॉइंट्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो कर लेते हैं जॉइंट्स के बारे में बात। क्या आपको डेफिनेशन बताई गई है जॉइंट्स की? आपको कहा गया है अ जॉइंट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर 2 और मोर बोन्स मीट टू अलाउ मूवमेंट। क्या आपको कहा गया है? जोड़ शरीर का वह हिस्सा है जहां 2 या 2 से अधिक हड्डियां गति करने के लिए मिलती हैं। यानी कि हड्डियां क्या हैं? हड्डियां क्या आपस में जुड़ रही हैं? हड्डियां आपस में क्या हो रही हैं? जुड़ रही हैं, आपस में कनेक्ट होती हैं, और कनेक्ट इस प्रकार से होती है कि उनमें मूवमेंट पाया जाए। ऐसा नहीं होता कि इस प्रकार से चिपक गई हैं आपस में कि कोई गति ही नहीं पाई जा रही है। इसमें क्या पाई जाती है? गति यहाँ पे पाई जाती है। इस प्रकार से जो 2 हड्डियां हैं वो आपस में क्या होती हैं? कनेक्ट होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बताया गया है? जनरली स्पीकिंग, द ग्रेटर द रेंज ऑफ मूवमेंट, द हायर द रिस्क ऑफ इंजुरी बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट इज रिड्यूस्ड। तो आपको कहा गया सामान्यतः गति की सीमा जितनी अधिक होती है, चोट लगने का जोखिम उतना ही अधिक होता है, क्योंकि जोड़ की ताकत कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि क्या होता है? देखिए, जब भी हमें चोट लगती है तो आपने देखा होगा हमारे जो जोड़ होते हैं वहीं पे डैमेज होता है। जैसे कि अगर कहीं पे फ्रैक्चर हो जाता है, कभी हाथ या पैर टूट जाते हैं, तो कहाँ से टूटते हैं? जहाँ पे जॉइंट होता है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, बहुत रेयर केस हो गया है कि हड्डी बीच से टूट गई है, जो बहुत ज्यादा ही वहाँ पे क्या हो जाती है? एक्सट्रीम जो कंडीशन है वो आ जाती है। ठीक है, वरना जब किसी को चोट लगती तो आपने क्या देखा? किसी की जो हाथ की कलाई है वहां पे टूट गया है, जो हमारा एल्बो होता है वहां पे टूट गया है, जो जांग होती है वहां पे टूट गया है। तो ज्यादा चोट लगने की समस्या कहाँ पे होती है? जहाँ पे हमारे जोड़ होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है वहां पे। ठीक है, जो पूरी बोन के कंपैरिजन में वहां पे क्या पाई जाती है? लचीलापन पाया जाता है, क्योंकि वो मूवमेंट हो रहा है। इसीलिए सबसे ज्यादा चोट लगने का जो जोखिम होता है वो हमारे जोड़ों पर ही होता है। नेक्स्ट हमने क्या बात की? हमने कहा द 6 टाइप ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स इंक्लूड बॉल एंड सॉकेट, सैडल, हिंज, कॉन्डिलाइड एंड पाइवट एंड गिडलिंग। अब यहाँ पे आपको 6 प्रकार के क्या दिखाए गए हैं? जोड़ बताए गए हैं, जिसमें बॉल एंड सॉकेट है, सैंडल है, हिंज है, कॉन्डिलॉइड है, और पाइवट और ग्लाइडिंग शामिल हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे 6 प्रकार के क्या दिखाए गए हैं? जॉइंट्स बताए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पे 4 प्रकार की ही बात करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? 4 प्रकार के जो हमारे पास आते हैं उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के बारे में, जैसे कि हमें अभी अनुराग ने बताया था। ठीक है, हमें अनुराग ने क्या बताया था कि हमारी बॉडी में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाए जाते हैं। अब क्या है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? देखिए, कुछ नाम बता रहे, कुछ बॉल जैसी संरचना होगी, कुछ सॉकेट जैसा होगा, और वो क्या होंगे? यहाँ पे मिल रहे होंगे, कनेक्ट हो रहे होंगे, और एक जॉइंट यहाँ पे बना रहे होंगे। जैसे कि अभी हमें अनुराग ने बताया हमारा शोल्डर जो जॉइंट होता है। ठीक है, हमारा जो शोल्डर है, हमारा जो कंधा है, जिसकी सहायता से आप हाथ को पूरी गोलाई में घुमा सकते हैं। घुमाते हैं आप लोग पूरी गोलाई में। आपने क्या देखा है? जब आप क्रिकेट देखा होगा, आप सबने, किसने क्रिकेट देखा है? मैच कौन देखता है? जीआईसी कोट कंडारा, जीआईसी रीठा काल। आपको आवाज आ रही है? ठीक है बच्चे, माइक लीजिए अपना।
माइक लेके आइए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम अभिनव। अभिनव। बच्चे कौन सी क्लास के हो? मैम क्लास 6। क्लास 6 के। अच्छा ये बताइए, आपने जो चैप्टर है बॉडी मूवमेंट वो आपने पढ़ लिया है? यस मैम। ठीक है। अब आप ये बताइए कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? एग्जाम्पल क्या है उनका? मैम हड्डियों में। हड्डियों में। कौन सी हड्डियों में पाए जाते हैं बच्चे? जैसे घुटने में। अच्छा, घुटने में। देखिए मैं आपको बताती हूँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे कंधे पाए में। जाते हैं। कंधे में। ठीक है। अच्छा ये बताइए अभिनव, आप लोग मैच खेलते हैं? मैम कलाई में, कंधे में और हम्म। अभिनव, मैंने आपसे कहा कि आप लोग यस ये मैम। बताइए, मैच खेलते हैं आप लोग? यस मैम। ठीक है। बॉलिंग की है कभी आपने? मैम मैम कंधे में। पहले मैंने कहा आपने बॉलिंग की है कभी? यस मैम। कैसे बॉलिंग की है बच्चे, मुझे बताइए करके। मैम हाथ में पकड़ी है और मैम कंधे को घुमा के फेंका है। बच्चे मूव करके दिखाएंगे मुझे कैसे किया है? आप पूरा एक्शन करके दिखाइए। वेरी गुड। किसी ने पीछे से मूवमेंट किया है अभिनव के पीछे से। ठीक है। तो अभिनव, अब आपको पता है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे कंधे में पाए जाते हैं। जहाँ पे बॉल एंड यस सॉकेट मैम। जॉइंट पाए जाएंगे वहां पे आप पूरी गति कर सकेंगे। पूरा गोल आप घुमा सकते हैं ना? पूरा हाथ कैसे घुमाते? पूरा गोल यस घुमाते हैं। सारे बच्चे घुमाइए। जीआईसी कोड कंडारे में भी घुमाइए सारे बच्चे। जैसे कि अभी हमें अभिनव ने बताया, जैसे कि अनुराग ने बताया। घुमाइए सारे बच्चे। जैसे कि आप बॉलिंग करते हैं। जीआईसी रीठा खाल में सिर्फ एक बच्ची कर रही है और कोई नहीं कर रहा है। सारे बच्चे करिए और देखिए कि आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे पाए जाते हैं। अब आपको समझ आया? एक आपकी जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जो आप जहां से आपका पैर कनेक्ट होता है आपके हिप बोन से, ठीक है, जहां से हमारा जो पैर है वो कनेक्ट होता है, वहां पे भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जब आप योगा करते हैं तो योगा में आप अपने पैरों को, जैसे आप लेटे हुए हैं और आप अपने पैरों को पूरा गोल गोल घुमा सकते हैं। ठीक है। गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाए जा रहे हैं। अब देख लें कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते कैसे होते हैं, क्यों वो गोल गोल घूम पा रहे हैं। देखें। अभिनव, बैठिए आप। देखिए, सबसे पहले एक बॉल आप ले लीजिए। ठीक है। एक बॉल आप ले लीजिए इस प्रकार से। एक आप सॉकेट ले लीजिए इस प्रकार से। ये आपका सॉकेट है, ये आपकी बॉल है। अब बॉल क्या है? सॉकेट से क्या है? कनेक्टेड है। अब सॉकेट क्या होता है? फिक्स होता है। बॉल यहाँ पे क्या होती है? घूमती रहती है। ठीक है। क्या होता है? सॉकेट यहाँ पे फिक्स है, बॉल यहाँ पे घूमती रहती है। और ये बॉल जब घूमती रहती है तो चारों दिशाओं में घूमती है। चारों दिशाओं में घूमेगी, जैसे कि आपका हाथ चारों दिशाओं में घूम रहा है। देखिए क्या बात हमने की है। हमने कहा एक सॉकेट है इस प्रकार से। ये सॉकेट है, ये फिक्स है। यहाँ पे एक बोन होती है इस प्रकार से, जो कि क्या होती है? आगे से क्या होती है? बॉल शेप की होती है। ऐसे वो फिक्स होती है और वो आप किसी भी प्रकार से मूव कराएंगे वो घूम सकती है। जैसे कि यहाँ पे सेम ऐसे होते हैं। ये सॉकेट होता है ऊपर से इस प्रकार से क्या होगा? जैसे कि खांचे बने होते हैं फिक्स करने के लिए, ऊपर से ऐसे सॉकेट बना होगा। नीचे की जो बोन है ये यहाँ से कनेक्टेड होती है, तो यहाँ पे ये बॉल के आकार की होगी, इस प्रकार से फिक्स होती है फिक्स। और ये क्या करती है? मूव करती रहती है चारों तरफ आराम से। अब आप सोचिए कि यहाँ पे जो बोन है वो फिक्स होती है,
वो मूव करेगी इधर उधर, लेकिन क्या होती है, वो इस सॉकेट से अलग नहीं होती है। कहाँ पे पाए जा रहे हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? हमारे शोल्डर पे पाए जा रहे हैं। आपकी जो हिप बोन होती है, जहाँ से आपका लेग यानी कि आपका पैर कनेक्ट होता है, जहाँ से आपका पैर जुड़ा हुआ होता है, वहां पे होती है। कभी आपने योगा किया होगा, आप लेटे हुए हैं और आप अपने पैरों को गोल गोल इस प्रकार से घुमा सकते हैं, ठीक है। तो गोल यहाँ पे घुमाए जा रहे हैं। जैसे कि आपने कहा हथेली, आप हथेली को पूरा गोल नहीं घुमा सकते हैं। देखिए हाथ यहाँ पे क्या होता है, रुक जाता है। आप अपने पूरे हाथ को इस प्रकार से घुमा सकते हैं, लेकिन आप अगर हथेली की बात करें, आप पूरे हाथ को गोल नहीं घुमा पाएंगे। यहाँ पे आपका जो हाथ है वो रुक जा रहा है, ठीक है। समझ आया? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे होते हैं, ठीक है, किस प्रकार से होते हैं, क्यों हम इस जॉइंट को, क्यों हम इस जोड़ को बॉल एंड सॉकेट कह रहे हैं, क्योंकि एक सॉकेट होता है इस प्रकार से। आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, कटोरी है, कटोरी है, कटोरी में आप कुछ इस प्रकार से चीजें फिक्स आपने कर ली है, और वो जो चीज है वो आप गोल गोल यहाँ पे घूम रही है, जो कि आपको पूरा फ्री मूव यहाँ पे करवा रही है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको? तो चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ पढ़ लेते हैं कि क्या हमें बताया गया है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। तो आपने क्या पढ़ा? आपने कहा आपने कहा ball and socket joint where the rounded end of the bone fits into the cavity of the other bone। क्या कहा जा रहा है? बॉल एंड सॉकेट जोड़, जहाँ एक हड्डी गोल सिरा, एक हड्डी का, अब ये आगे क्या हो सकती है, बोन हो सकती है, पूरी बोन है, ठीक है। आगे से कैसा हिस्सा इसका, गोल हिस्सा है। क्या कहा जा रहा है, आगे का जो हिस्सा है वो कैसा है, यहाँ पे गोल है। तो कहा जा रहा है जहां एक हड्डी का गोल सिरा दूसरी हड्डी की गुहा में फिट होता है, गुहा यानी कि कैविटी, गुहा को हम क्या कहते हैं, कैविटी, यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, फिक्स यहाँ पे है। नेक्स्ट आपको कहा गया है इट ब्रिंग्स मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ये सभी दिशाओं में गति करता है। जैसे कि आपने अपने हाथ को पूरी दिशाओं में घुमाया है, पूरा गोल आपने घुमाया है, आप इस प्रकार से क्या करते हैं, पूरा सर्कल बना सकते हैं अपने हाथ से, क्योंकि आपके जो हाथ है, आपके जो शोल्डर है, ध्यान दीजिए शोल्डर की बात हो रही है, हमारे एल्बो की बात नहीं हो रही है। हम जो आपकी कोहनी होती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम शोल्डर की बात कर रहे हैं। तो शोल्डर को जब आप घुमाते हैं, आप सभी दिशाओं में घुमा सकते हैं। यही कहा गया है कि जहां पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा, उस ऑर्गन को आप सभी दिशाओं में घुमा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा इट इज सीन इन द हिप्स एंड शोल्डर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, हमने कहा ये मानव शरीर के कूल्हों और कंधों में पाए जाते हैं। शोल्डर का आपको पता है, और जो आपकी लेग्स होती हैं, जो आपके पैर होते हैं, पैर जहां से जुड़े हुए रहते हैं, आपकी कमर के सामने जो क्या होती है, बोन होती है, ठीक है। तो जो हिप बोन होती है, वहां से आपके जो पैर होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। अब वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, अपने पैरों को चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं। कैसे? मैंने आपको कहा है, जब आप योगा करते हैं, आप लेटे हुए हैं, आप अपने पैरों को चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं। जैसे आपने अपने शोल्डर की सहायता से अपने हाथ को घुमाया, वैसे ही आप अपने पैर को भी घुमा सकते हैं। इतनी बात सबको समझ आई? तो कोट कंडारा में अंशिका, आपको समझ आया कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होते हैं और क्या उनका फंक्शन होता है? जिस भी बच्चे को समझ नहीं आएगा वो बता सकता है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही बताए गए। ये आपका सॉकेट है, देखिए ये आपकी पैर है, ये आपका पूरा क्या है, लेग है, ठीक है। ये आपको सॉकेट बताया गया है। सॉकेट आप समझ रहे हैं, सॉकेट क्या होगा, फिक्स होगा, ये सॉकेट है पूरा, ये सॉकेट क्या है, फिक्स यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे आप एक हड्डी इससे जुड़ी हुई है जो आगे से बॉल जैसी है, दिख रहा है आपको, ये पूरी तो हड्डी है नीचे, लेकिन आगे से क्या है, बॉल जैसी है। बॉल कहाँ पे फिट है, सॉकेट में फिट है। अब यहाँ से आप अपने पैर को क्या कर सकते हैं, चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं। इसी को हम कहते हैं बॉल। यह है आपका बॉल, यह है आपका सॉकेट। तो आपने इसे क्या कहा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा। कहाँ पे पाए जाते हैं, दो एग्जाम्पल आपको दिखाए गए हैं, आप मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं आपसे सेम क्वेश्चन पूछूंगी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे पाए जाते हैं।
जो मूवमेंट है वो कौन सी दिशाओं में हो रहा है, तो आपने कहा कि जहां पे भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स पाए जाएंगे उनमें जो मूवमेंट होगा वो चारों दिशाओं में होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? जीआईसी कोड खंडारा अब सबको समझ आया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में? हैंड रेज कीजिए जिसे समझ आया, हैंड रेज कीजिए जिसे समझ आया, जिसे नहीं आया वो माइक ऑन कीजिए और फिर से पूछिए। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास जॉइंट आएगा, उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, उससे पहले हम बात करेंगे फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, क्या क्या फीचर होते हैं और क्या क्या फंक्शन होते हैं, यानी कि क्या क्या कार्य होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से, एक बार हम पढ़ लेंगे। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ अ साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, क्या है ये? एक साइनोवियल प्रकार का जोड़ है। इट अलाउ द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट, यह गति की अधिकतम सीमा की अनुमति देता है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि सबसे ज्यादा मूवमेंट अगर किसी जोड़ में पाया जा रहा है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, पूरी दिशाओं में अपने हाथ को हिला पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या कहा गया है? द जॉइंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट्स एंड टेंडन। यहाँ पे जो जोड़ होते हैं वो स्नायुबंध और टेंडोन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर देखिए, ये सारे बच्चे क्वेश्चन को नोट करेंगे, अगर आपसे कहा जाए कि जो दो हड्डियां होती हैं, दो बोन होती हैं, वो किससे जुड़ी होती हैं, आप कहेंगे लिगामेंट। ठीक है, जिसे आप BLB से याद करते हैं, यानी कि B से है बोन, L से है लिगामेंट और B से है बोन। ठीक है, सारे बच्चे नोट करेंगे। मैं आप सबसे पूछूंगी, GIC रीठा खाल प्रेजेंट है, GIC कोट खंडारा, आप दोनों स्कूल से मैं ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे करूंगी। ठीक है, कि जो दो बोन हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की? हमने कहा इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स द हेड ऑफ द बोन इज फिटेड इनटू अ सॉकेट ऑफ अनदर बोन, यानी कि इस प्रकार के जोड़ में हड्डी के सिरे को दूसरी हड्डी के सॉकेट में फिट किया जाता है। नेक्स्ट आपने क्या बात की? आपने कहा द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कंप्राइज अ टाइप ऑफ अ मेम्ब्रेन एंड इज प्रेजेंट विद इन द कैप्सूल, यानी कि बॉल एंड सॉकेट जोड़ में एक प्रकार की झिल्ली होती है, यह कैप्सूल के भीतर मौजूद होती है। आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो आप क्या करेंगे, नोट करते रहेंगे साथ में। नेक्स्ट हमने कहा द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड विद इन द कैप्सूल इनेबल द पार्ट्स ऑफ द जॉइंट्स टू मूव अगेंस्ट ईच अदर स्मूथली एंड फ्रीली, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड द फ्री मूवेबल जॉइंट्स। आपको कहा गया कि कैप्सूल के भीतर, अब पहले क्या कहा था कि बॉल और सॉकेट जोड़ में एक प्रकार की झिल्ली होती है, यह कैप्सूल के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, इस जोड़ में एक झिल्ली होती है जो कैप्सूल के अंदर मौजूद होती है, और कैप्सूल के भीतर एक तरल पदार्थ होता है जो कि जोड़ों के हिस्सों को एक दूसरे के विपरीत आसानी से और स्वतंत्र रूप में मूव करने में मदद करती है, इसीलिए इसे मुक्त गतिशील जोड़ भी कहा जाता है, यानी कि फ्रीली मूवेबल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कंप्राइज अ बॉल शेप्ड हेड विच इज अटैच्ड टू द कप शेप कैविटी। आप जानते हैं कि एक हड्डी सॉकेट जैसी थी, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या थी, और एक यहाँ पे क्या था, गोल हड्डी थी, जो कि यहाँ पे क्या कर रही है, अटैच्ड हो रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपको बताया गया है दिस टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स अलाउ फॉर अ वाइडर रेंज ऑफ मोशन एंड ऑल्सो परमिट मूवमेंट्स इन ऑल प्लेन्स एंड रोटेशनल मूवमेंट अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। क्या आपने बात की? आपने कहा इस प्रकार का साइनोवियल जोड़ गति की एक विस्तृत श्रृंखला की अनुमति देता है और सभी विमानों में गति केंद्रीय अक्ष के चारों ओर होता है। देखिए, सिंपल सी बात आपने ये समझी कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, संरचना किस प्रकार की होती है, और जो गति होती है वो कितनी दिशाओं में होती है। इतनी बात क्लियर है सबको? चलिए, सो क्लास आज आपने एक जॉइंट के बारे में बात की है जिसका नाम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। जिस भी बच्चे को समझ नहीं आया है वो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकता है। ठीक है, जो भी आपको पढ़ाए जाते हैं वो आप घर जाके रिवाइज करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।